नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक, खरगे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस की तारीफ। अडवाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर। कुलदीप सेंगर के बचाव में आए ब्रजभूषण सिंह, बोले उनके खिलाफ रची गई बड़ी साजिश वह निर्दोष। यमुनानगर में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी का खेल, तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ते हुए सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियों को मारी टक्कर। माघ मेले को लेकर सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग, स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय ने फूका बांग्लादेशी पीएम का पुतला, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में फूटा गुस्सा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर दिल्ली से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें मोदी लाल कृष्ण अडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आए। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना, यह संगठन की शक्ति है। इस पोस्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक वो तस्वीर जिसमें आरएसएस बीजेपी की दिग्विजय सिंह ने तारीफ की, जो हमेशा वार करते रहते हैं, और दूसरी तस्वीर उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है। खबर सिरसा से, जहां सिरसा की छात्रा कुमारी ज्योति को पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर वीर बालक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। ज्योति ने एथलेटिक्स से डिस्कस थ्रो, शॉट पुट तथा भाला फेंक के कई टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते हैं। जानकारी के मुताबिक ज्योति एलानाबाद ब्लॉक की रहने वाली हैं और पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय ओड़ा में 11वीं की कक्षा में पढ़ती हैं। कुमारी ज्योति बचपन से ही अपने लोकोमोटिव दिव्यांगता से ग्रसित है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित एचएसवीपी ग्राउंड मेले में लगे सरस मेले में सरकार या जिला प्रशासन बेशक अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन मेले में दूरदराज से दुकान लगाने आए दुकानदारों में निराशा नजर आई। 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक चलने वाले इस मेले का आयोजन हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार करती है। दुकानदारों के मुताबिक सरकार की शायद कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। सरस मेले में तो सर हमें काफी उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है, लेकिन पब्लिसिटी आए, अगर एडवर्टाइज होता है, अगर पब्लिक को जागरूक करेंगे तो पब्लिसिटी होगी, यहाँ पे काम होगा तो हमें अच्छा हमारे प्रोडक्ट आगे प्रमोट होंगे, सेल होगी। कितने दिन का मेला है ये 15 दिन का मेला, 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक मेला है। 5 दिन हो चुके हैं, कितनी कमाई कर पाए अब तक? अब कुछ कमाई नहीं हुआ है सर, उतना खास उम्मीद नहीं है। 2500 से 3000 का ही हुआ है, हमारा कुछ खास काम नहीं हुआ है। हमारा खर्चा भी आता है, आने जाने का थोड़ा होता है। अच्छा, तो हम अमूमन कितना खर्चा स्टॉल लगा करके आपने खर्च किया इसको लेकर? स्टॉल का खर्च लगा के सर, मतलब जैसे कि कुछ नहीं हो पाता, काम उतना अभी है नहीं, 5 दिनों तक बिक्री नहीं हुई। और रोहतक जिले के कस्बा सापला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सापला के वार्ड नंबर 14 में बेरी रोड स्थित शमशान घाट के पास नावनों वाले मंदिर के नज़दीक एक नवजात बच्चे का शव मिला। बताया जा रहा है कि नवजात बच्चा 1 से 2 दिन का था और स्थानीय युवक द्वारा मामले की सूचना पुलिस डायल 112 को दी गई, जिसके बाद डायल 112 टीम और सापला शहर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नवजात की नाभि पर डॉक्टर द्वारा लगाया गया टैग मौजूद था, जिससे अंदेशा है कि बच्चे का जन्म हाल ही में किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था। ये सूचना मिली थी हमारे को कि एक नवजात शिशु की बॉडी पड़ी है जो जिसको कुत्ते घसीट रहे थे, जो रोहित सुनोब चांद सिंह निवासी वार्ड नंबर 14 सांपला ने 112 पे कॉल की थी। तो हमारे को सूचना मिली है, उस पर हम मौका पर आए थे। हमने डेड बॉडी को देख लिया। लड़के की डेड बॉडी है, वो 1-2 दिन का ही बच्चा है और उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। अभी FIR दर्ज कर देंगे उनके खिलाफ दरखास्त। किस जगह पे पाई है ये अपना वार्ड नंबर 14 की ज़मीन है, ये प्लाट है, यहाँ पे पड़ी थी। और खबर कांकेर से, जहां पंखाजूर स्थित छोटे कपसी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान क्षेत्र में बढ़ रही धर्मांतरण की गतिविधियां रोकने के लिए लोगों ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने की अपील की। वक्ताओं ने धर्म की रक्षा और ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर अमल करने का आह्वान किया और कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठन और समाज के अन्य वर्ग भी शामिल हुए। देखिए, ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया गया कि हमारा जो क्षेत्र है, हिंदुओं के ऊपर बार बार अत्याचार होता जा रहा है और हिंदुओं के बीच आकर हमारे हिंदू जागृत नहीं है। यदि वो जागृत होता तो अन्यत्र जो समाज है, मुसलमान समाज, अपना ईसाई धर्म में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो परिवर्तन को रोकने के लिए आज समाज को एकत्रीकरण करने के लिए, कि समाज जब एकत्रीकरण होगा तो ही हमारा समाज यहाँ पे अच्छे रूप से रह पाएंगे। हिंदू समाज को हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरे जो भी धर्म है या पंथ कह सकते हैं, धर्म तो एक ही है हिंदू, और दूसरे जो भी पंथ है हमारे, उन लोग विधर्मी जो है हमारे सनातन धर्म को धर्मांतरण करा रहे हैं, जिसके बहुत जरूरी है। जैसे कि एक फैमिली में हम जैसे बच्चे, कई सारे बच्चे होते हैं, तो एक पिता जो होते हैं सारे बच्चों को बुला के उनको गाइड करते हैं कि बेटा इस तरीके से करने हैं। उसी तरीके से हम हिंदू समाज को एक जगह बिठा के हमें सम्मेलन की जरूरत है, एकता की जरूरत है, ताकि हमारे हिंदू समाज ना बटे ना काटे। और खबर बलरामपुर से, जहां पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लोगों में उनके प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव देखने को मिला। रघुनाथ नगर में आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति दिवस कार्यक्रम में भारी जनसमूह उमड़ा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने उनके जीवन, राजनीतिक योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर विस्तृत से जानकारी दी। लेकिन उन्होंने किसी से डर नहीं माना और विश्व के सामने राजस्थान के पोखरण में प्रकार का कोई सहयोग कार्यकर्ताओं को नहीं किया है। जब कार्यक्रम का आयोजन हुए हैं, दूर दूर से आए हैं और अटल जी के लिए आए हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति दिवस पर आयोजित गोष्ठी में उपस्थित हुए और यहाँ उपस्थित जन समुदाय जो स्वस्फूर्त आया, इस बात का द्योतक है कि जन जन में अटल है। अटल जी आज शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके विचार कल भी प्रासंगिक थे, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज के इस अवसर पर उपस्थित जनमानस से मैं यही कहना चाहता हूँ, अटल जी के विचारों के बदौलत आज हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे श्रद्धेय भारत रत्न प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और अटल जी हमारे भारत देश के वो महापुरुष हैं जिनको भारत देश के सभी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के वो मार्गदर्शक हैं, सबके मन दिलों पे वो राज करते हैं। और आज ये हमारे कार्यकर्ता सभी बहुत आस्था के साथ आए थे और आज हम लोग उनका ये शताब्दी वर्ष मनाए हैं। खबर उज्जैन से, जहां विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के आंगन में नववर्ष का स्वागत इस बार अत्यंत विशेष आध्यात्मिक होगा। मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक के मुताबिक एक दानदाता के सहयोग से
इस वर्ष मंदिर परिसर को 5 लाख रुद्राक्ष और 11,000 डमरू से सजाया जा रहा है। सजावट कार्य के लिए 60 कुशल कारीगरों की टीम की सेवाएं ली जा रही हैं। कारीगरों की टीम मंदिर के नंदी गेट, मानसरोवर द्वार और ओंकारेश्वर मंदिर को रुद्राक्ष और डमरुओं से अनूठी सजावट करेगी। सजावट का कार्य 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे 31 दिसंबर शाम तक बाबा का दरबार अलौकिक आभा से जगमगा उठेगा। देखिए, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है नए वर्ष पर जो सजावट होती है मंदिर की वो की जाएगी। इस वर्ष जो सजावट है वो एक जो ग्रुप है उनके द्वारा रुद्राक्ष और डमरू से की जाएगी, जिसमें वो लोग 5 लाख रुद्राक्ष और 11,000 डमरू से नंदी गेट और मानसरोवर और ओंकारेश्वर मंदिर पे जो है सजावट करेंगे। इसमें 60 लोगों का दल है लगभग, और ये जो है कल परसों में 1-2 दिन के अंदर अंदर सजावट को पूरा करेंगे, ताकि 31 दिसंबर की शाम तक सजावट पूरी हो सके। खबर अल्ताम से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल जावरा पहुंचकर लोगों को करोड़ों रुपए लागत की सौगात सौंपेंगे। इस दौरान सीएम यादव जहां भावांतर योजनाओं की तीसरी किस्त के रूप में लाभार्थियों के खातों में तकरीबन 500 करोड़ रुपए धनराशि ट्रांसफर करेंगे, वहीं करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बेसिकली देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो भी प्रोटोकॉल है Z+ की, उसके अनुसार जो है अग्रिम कार्रवाई की गई, और इस मामले में जो है पूरे फोर्स को मोबिलाइज किया गया है। बाहर से भी फोर्स को बुलाया गया है, और बुलाने के बाद लगातार जो भी सभा स्थल है और बाकी जगहों पे जो है उचित व्यवस्था। जिले में 2 जगह प्रोग्राम बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के जो है लगातार बाहर से बल भी बुलाया गया है। लगातार जो है हर चप्पे पे जो है निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ अभी एक पूरी की पूरी जो है चेकिंग अभियान भी चलाया गया है होटल और धर्मशालाओं का। तो जो भी प्रोटोकॉल के जो भी पॉइंट्स हैं उसका लेकर के जो है सारी जो है बिंदुओं का पालन। और भिंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया। ये गिरोह लोन, सरकारी नौकरी और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठग रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी भोले भाले लोगों से बैंक खाते, एटीएम और सिम लेकर करोड़ों रुपए के साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। एक पीड़ित की शिकायत पर थाना उमरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर इंदौर से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली बड़ा गणपति से शुरू होकर राजवाड़ा पहुंची, जहां समापन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से आयोजकों में उत्साह दिखाई दिया। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जिले में रहने वाले बांग्लादेशियों के सत्यापन पर जोर दिया और कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों की आईडी की जांच कर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसे लेकर यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग बहुसंख्यक हैं, मगर हम लोग कितने प्यार से रहते हैं, सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, मगर वहाँ पर हिंदुओं के मकान जलाए जा रहे हैं और 2 हमारे युवा भाइयों को बीच चौराहे पर मार के लटका के जला दिया गया। ये बहुत ही दर्दनाक है। हम इससे बहुत आक्रोशित हैं। हम वहाँ के मुसलमानों को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आएं, वरना हमने आज संकल्प लिया है कि प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, हम भी एक आईडी चेक करके एक भी घुसपैठिया बांग्लादेशी यहाँ पर ना रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। और हमने आज युवा साथियों से ये भी निवेदन किया है
कि वो अपनी सतर्कता और बढ़ाएं और कोई भी गतिविधि आपको लगती है संदिग्ध या इस प्रकार की कि कोई घुसपैठिया आपके बीच में रह रहा है तो तुरंत एक्शन ले। और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्थाओं के विधायक सोनम रानी ने देर रात विधायक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां की बदहाल स्थिति देखकर वे खुद हैरान रह गई। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीज को ना तो कंबल उपलब्ध कराया गया था और ना ही बेडशीट। विधायक ने वार्ड, प्रसव कक्ष, आपातकालीन सेवा, शिशु वार्ड समेत मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान साफ सफाई, मरीजों को देखभाल और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी पाई गई। सभी चीज़ों को देखा है, प्रभारी जी को निर्देश दिया गया है। इन्होंने वादा किया है कि जो भी कमी है इसको सुधार दिया जाएगा। फिर कल से यहाँ रोगी कल्याण समिति के सदस्य रोज सुबह और शाम यहाँ देखेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो विधायक जी फिर पहुँचेंगे। क्या कमियां पाई गई? जो भी थोड़ा बहुत कमी है उसको ठीक करेगा। और जामताड़ा समरालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री रवि आनंद की अध्यक्षता में मासिक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें मीडिया प्रतिनिधियों को दिसंबर 2025 तक विभिन्न विभागों की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में चौमुखी विकास के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं और विधि व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। द्वितीय छमाही का प्राप्त वर्ष का वितरण किया जा रहा है। वितरण प्रति 990 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के शैक्षणिक उन्नयन हेतु तृतीय त्रैमासिक शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन दिनांक हजारीबाग प्रेस क्लब चुनाव 2025 की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। चुनाव 28 दिसंबर को संपन्न कराया जाएगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी, जबकि मतगणना दोपहर 4 बजे से प्रारंभ होगी और मतदान शुरू होने से पूर्व सभी प्रत्याशी सुबह 10 बजे मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। इस दौरान मतदान प्रारंभ होने से पहले सभी प्रत्याशियों को एक एक कर मतदान पेटी के निरीक्षण का अवसर दिया जाएगा। जो भी खास करने का है 10 प्रत्याशी मैदान में है। जो भी एक मिनट पर उनका प्रत्याशियों को शपथ भी दिलाई जाएगी और स्वागत भी किया जाएगा। आप लोगों को कुछ सवाल जवाब है तो हम कर सकते हैं। और हजारीबाग में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हजारीबाग जिला इकाई के तत्वाधान में कटकमदाग प्रखंड में संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत AIMIM कटकमदाग प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण, पारदर्शी, अनुशासित माहौल में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता मोहम्मद नईम, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल बासित, जिला का युवा अध्यक्ष शाहरुख कुरैशी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। धर्मों के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसी का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो इसलिए स्कूल भी खोलिए तो उसी अंदाज में, अगर आप हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं तो उसी अंदाज में खोलिए जो अंदाज AIMIM पार्टी का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार जामताड़ा जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह धरना केंद्र सरकार द्वारा देश की महत्वाकांक्षी रोजगार योजना मनरेगा को समाप्त कर VBG रामजी बिल 2025 विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन को जबरन पारित किए जाने के विरोध में आयोजित किया गया। धरना के कार्यक्रम में झामुमो नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कि न ये शुभ आखिरी है न ये शाम आखिरी है, न ये शुभ आखिरी है न ये शाम आखिरी है, जब हो जुल्म की कसरत तो वो निजाम आखिरी है। ये इनका घमंड और अहंकार। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को शाम देवघर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल परीक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने OPD, वार्ड इमरजेंसी सेवा, दवा काउंटर और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल में कुछ कमियां देखने को मिली, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई।
बंद कर देना। मेडिसिन का अलग चलता है, सर्जरी का अलग चलता है, हड्डी का अलग चलता है, आई का अलग चलता है। बिल्कुल अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। और अभी देखिए ये जो पुरानी बिल्डिंग है तो इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, और जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ऑब्वियस है कि 500 सीट यहाँ पे हमको बिल्ड बढ़ाना पड़ेगा। क्रिटिकल केयर का बिल्कुल बिल्डिंग बन के तैयार है, तो शिफ्ट करेंगे हम लोग। तो अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण में हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लोगों का इलाज करना चाहते हैं। कुछ सुझाव भी आए, कुछ मीडिया ने कहा कि यहाँ पे गंदगी है, तो मैंने कहा कि वेस्ट प्लांट, मेडिकल वेस्ट प्लांट हम लोग खोल रहे हैं यहाँ पर, तो उसका निविदा भी हम जल्द निकालेंगे, ताकि जो कचरा है वो एकदम बायो वेस्ट प्लांट के तहत एकदम ठीक ठाक हो जाए। तो काम कर रहे हैं। क्या पाया और क्या और कानपुर से खबर है, गल्ला व्यापारी के साथ लूट। घर से आते समय व्यापारी से लूट, बाइक सवार 3 लोगों ने लूट की है। गंभीर हालत में व्यापारी हॉस्पिटल में भर्ती है। व्यापारी साथ हुई 1,75,000 रुपए की लूट हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बेला रोड की घटना है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गंभीर हालत में व्यापारी हॉस्पिटल में भर्ती। और राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक ई रिक्शा का नो हेलमेट के तहत चालान कर दिया गया, जिसका मैसेज चालक के पास पहुंचते ही वह हैरान रह गया। बताया गया कि 17 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे अवध चौराहे पर ई रिक्शा का 1,000 रुपये का चालान किया गया। जब चालक ने चालान का विवरण देखा तो उसमें दोपहिया वाहन बिना हेलमेट चालान के दर्ज हुआ था। और खबर फर्रुखाबाद से, जहां पहुंचे प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनीतिक पेंशन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे। उन्होंने कायमगंज स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक में गौ संवर्धन और चारागाह की भूमि कब्जा मुक्त कराने के अभियान की समीक्षा की और उचित दिशा निर्देश दिए। यहीं के तपो में उनकी यही है, गांव है नई बरोड़ी गांव है। मंत्री जी आज ये बैठक की है अधिकारियों के साथ, तो किस उपलक्ष्य में की है और क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। पहले पूर्व की सरकारों में निराश्रित गौवंश की एक स्थिति बहुत खराब स्थिति थी। अब हमने इसको ठीक किया है। अंतर इतना था, पहले पूर्व सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्राथमिकता गाय नहीं थी, उनकी प्राथमिकता किसान नहीं था। योगी सरकार की प्राथमिकता गाय है और किसान है। उनकी प्राथमिकता कसाई थी और अब योगी सरकार की प्राथमिकता किसान है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गाय कसाई को देखकर कांपती थी। अब योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। और अब हमने
पहले 30 रुपया था एक दिन का पालन पोषण गाय का, अब हमने 50 रुपये कर दिया है। खबर जालौन से, जहां टीवी सीरियल अध्यापिका में अहम भूमिका निभा रही माहिम खान शहर पहुंची। इस दौरान माहिम खान ने के न्यूज़ के साथ बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कलाकार माहिम ने बताया कि आज भी टीवी सीरियल की डिमांड है और ये हिंदी टीवी सीरियल शीघ्र ही प्रसारित होगा, जिसमें समर शुक्ला का भी खास रोल होगा और कई फिल्म इंडस्ट्री सीनियर कलाकार काम कर रहे हैं। माहिम ने कहा कि ये एक कॉलेज प्रोफेसर और छात्रों के जीवन पर केंद्रित कहानी है। यूँ तो बॉलीवुड में तमाम सीरियल आ रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक खास सीरियल जो अध्यापका, यानी अध्यापका में क्या रोल रहेगा ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम मौजूद हैं और जिस तरीके से अध्यापका क्या रोल निभाती हैं, क्या सीन रहता है और क्या सीरियल का सीक्वेंस है, इसको अब हम आज बात करेंगे। यहाँ पे एक मैन लीड पे काम कर रही है, हमारे साथ मौजूद हैं माई खान जी, उनसे हम बातचीत करेंगे इस सीरियल की मैन एक्ट में। जी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैम, क्या सीरियल आ रहा है, किस तरीके की सीरियल है? सीरियल का नाम है अध्यापिका और उसमें जो कैरेक्टर है एक गरीब लड़की का है जो कि हैंडीकैप है, तो उसी की लाइफ स्टोरी है। अच्छा, अध्यापिका नाम है, आपको कैसा लगा? आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और ऑफ कोर्स ये एक मतलब सबके लिए एक मैसेज है। जो लोग स्कूल जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए। अच्छा, अध्यापिका में कौन कौन उसमें एक्ट आपके साथ कर रहा है? क्या कितने कैरेक्टर हैं उसमें? उसमें टोटल आई गेस 20 कैरेक्टर्स है और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो सब हमारा पूरी टीम है। तो ये है माहिम खान जी, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अध्यापका आएगा एक नया किरदार इनके लिए होगा, किस तरीके से ये कार्य करेंगी। अध्यापका एक बड़ा मैसेज है और ये 4 तारीख से शुरू होगा और ये कब तक आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस अध्यापका को लेकर माहिम खान जी बहुत एक्साइटेड, उनका कहना साफ तौर से है कि अब आने वाले समय में जनता उनको कितना रिस्पॉन्स देती है आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ इधरमान के न्यूज़। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगरा में बाह विधानसभा क्षेत्र के गांव झरनापुर के 10 वर्षीय साहसी बहादुर बालक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। बीते दिन चंबल नदी में पानी लेने गए पिता वीरभान के मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो बिना पैर को मगरमच्छ ने जबड़े में दबाकर पानी में शिकार बनाने का प्रयास किया था और अफरा तफरी के दौरान पिता वीरभान को मगरमच्छ ने मुंह से बचाने के लिए साहसी पुत्र अजय राज ने बिना डरे मगरमच्छ से भिड़ गया और अपने पिता को बचा लिया। अजय राज साहस, उम्र 9 साल, आगरा उत्तर प्रदेश। आपकी माता का देहांत हो चुका है, आपके पिता एक मजदूर हैं। नदी से पानी लाते वक्त जब आपके पिता को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो बिना समय गवाए त्वरित बुद्धि से एक लकड़ी से मगरमच्छ पर लगातार। देखिए, हम लोग के लिए बहुत ही स्वर्णिम और गौरव के पल है। संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के बाह विधानसभा के बासोनी के गांव झरनापुरा, एक छोटा सा गांव, और वहां मगरमच्छ से अपने पिता को बचाते हुए एक वीर बालक ने, अजय राज निषाद ने, मगरमच्छ को डंडों से इस प्रकार उसके सिर पे प्रहार किए कि उसके पिता का पैर जो मगरमच्छ खींच के ले जा रहा था, इस साहसी बालक ने अपने पिता को बचाया। खबर इटावा से, रोडवेज बस स्टैंड परिसर में वीर बाल दिवस प्रदर्शनी का कैंप लगाया गया। इस प्रदर्शनी में सरकार की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण और पोस्टर और गुरु तेग बहादुर एवं सिख समाज के बलिदान की कथाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महिला कल्याण निगम के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह के द्वारा किया गया।
बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह बहादुर सिंह। देखिए, ये हमारे वीर बाल दिवस के रूप में अभी तक तो चाचा 14 नवंबर मनाया जाता था, लेकिन आज 26 तारीख को यहाँ पर वीर बाल दिवस की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जो त्याग और तपस्या बलिदान दिखाया, वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये कोई जाति पंथ की बात नहीं है, उन्होंने देश के लिए और देश के सौहार्द के लिए उन्होंने काम किया। और फिरोजाबाद जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरा बेसहारों के लिए सहारा बन गए, जहां लोग गलन भरी ठंड से राहत पा रहे हैं। शाम के समय घना कोहरा छाने से पूरा शहर ढक गया है। विजुअलिटी बेहद कम हो गई, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। ठंड से बचाव के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। सारी व्यवस्था है और महिलाओं के लिए व्यवस्था, रजाई गद्दे का इंतजाम है। यहाँ कैसी व्यवस्था है भाई साहब? कैसी व्यवस्था है यहाँ? आके बोलो। सही है भाई साहब, ठंड में आराम मिल रहा है। अब बाहर तो नहीं सोना पड़ रहा है ठंड में, भीतर सोना पड़ रहा है रजाई में। कानपुर में दहेज की भूख ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के गुजैनी एफ ब्लॉक इलाके में दहेज के लालच में एक नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप है। गुजैनी निवासी राजेश कुमार की शादी करीब 11 महीने पहले रोशनी नाम की युवती से हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद से रोशनी को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि पति राजेश और उसकी मां दहेज को लेकर रोशनी पर दबाव बनाते थे। प्रताड़ना से तंग आकर रोशनी के परिजनों ने पहले भी गोविंदनगर थाने में राजेश और उसकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आज दिन में लगभग 10:30 बजे जो मृतका है उसका भाई राहुल वो थाने पे आया था और उसने इस बात की सूचना दी कि उसकी बहन यहाँ की रोशनी, उसकी डेड बॉडी सेकंड फ्लोर पे पड़ी है। उसके सर में काफ़ी चोटें हैं और ब्लड निकल रहा है। और इसमें सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और हम लोग सारे तथ्यों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें जो आरोपित है इस महिला का पति संजय है और फिलहाल वो अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। इसमें शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करते हुए इस मामले का विधिक निस्तारण किया जाए। हमको जानकारी, भतीजे द्वारा जानकारी मिली कि चाचा यहाँ ताला है, सब लाइटें बंद हैं, बाहर से ताला लगा है और कोई आवाज़, बुलाने पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और हम बगल में पूछा तो कहा कि लड़ाई हुई है और तब से कोई हमें जानकारी नहीं। जब हम भतीजे द्वारा 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि थाने जाइए। थाने पुलिस तो ये ताला तोड़वाएगी। तो हम चौकी गए, चौकी में दरोगा साहब आए, उनके द्वारा ताला तोड़ा गया। वहाँ देखा गया, जब जाके अंदर घुसे तो भतीजी की लाश अस्त-व्यस्त पड़ी थी। और हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के खोड़ा हजारी मोहल्ले में पड़ोसियों द्वारा मां और उसकी 3 बेटियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि आरोपियों ने सभी को सड़क पर गिराकर पीटा। इस दौरान ईंटें भी फेंकी गई, जिसमें मां और 2 बेटियां घायल हुई हैं। घटना के बाद मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कानपुर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शेयर मार्केट और आईपीओ में अधिक मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने फर्जी शेयर मार्केट ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ठगी करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने डॉक्टरों और अन्य प्रोफेशनल्स को निशाना बनाकर करीब 5.50
करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया। आरोपी पहले व्हाट्सएप के जरिए लोगों को शेयर मार्केट और आईपीओ में मोटे मुनाफे का लालच देते थे और उन्हें फंसाते थे। घटना जब हुई थी तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हमारी क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया था, फिर इसमें एफआईआर लिखी गई। एफआईआर में करने के बाद ये टीम लगी रही। नॉर्मली ये टीम जो है म्यूल अकाउंट्स तक जाके सीमित हो जाती है, उसके बाद वो कोई लाभप्रद जानकारी नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस बार टीम लगी रही, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और हम ऐसे 8 लोगों को पकड़ने में सक्षम हुए हैं जिन्होंने, जो कि लास्ट लेवल हैं, जिस लेवल से फ्रॉड है, यहाँ से पैसा सारा जो फ्रॉड का पैसा है ये विदेशों में भेजा जाता है, जहाँ पे बैठे हुए साइबर क्रिमिनल्स इनको ऑपरेट कराते हैं। वो एक अलग स्टोरी है जिसमें कि यहाँ से लोगों को नौकरी का झांसा दे के ले जाते हैं इंडियंस को और वहाँ पर उनको गुलाम बनाकर उनसे फोर्सिबली फ़ोन वगैरह कराते हैं। दैट इज़ डिफरेंट रैकेट, पर ये अच्छी सक्सेस है। खबर कानपुर से, जहां हैलट हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। उन्होंने लापरवाही की हदें पार करते हुए वार्ड नंबर 12 में भर्ती जिंदा मरीज को मृत दर्शाते हुए स्वरूप नगर थाने को पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दी और मृतक का पोस्टमार्टम कराने के लिए हैलट के इमरजेंसी पहुंचने पर मरीज जीवित मिला। बताया गया कि मरीज का वार्ड में डॉक्टर ब्रजेश कुमार की देखरेख में इलाज किया जा रहा था। पीआई बनाने से पहले बाकायदा ईसीजी और सब देखना पड़ता है कि एक्सपायर है कि नहीं है। अमरोहा के रहरा हसनपुर मार्ग पर गांव दौरारा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज गुरसाहिगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपाल नगर मोहल्ले में आग तापने के दौरान 5 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया। घटना के समय बच्ची घर में अकेली थी। बताया गया कि मां आधार बनवाने गई थी, जबकि बच्ची की नानी भी उसे आग के पास छोड़कर काम करने चली गई थी। परिजनों के अनुसार बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और मां पति से विवाद के बाद मायके में बच्ची के साथ रह रही थी। हालांकि परिजनों ने कहानी पर सवाल खड़े किए। बच्चा जल गया। कैसे? उसको दौड़ा भी आ जाता था। हाँ। तो आप लोग कहाँ थे? हम काम करने चले गए थे। और उसकी माँ कहाँ गई थी बच्चे की? वो आधार उसके उठाने गई थी। क्या नाम है बच्चे का? प्राची। कितनी उम्र होगी लगभग? 5 साल। क्या आग में जल गई? कैसे जल गई? क्या आग में जल गई, ताप रही थी। क्या घर पे और कोई नहीं था? कोई नहीं था। ये पागल आई हो तो पागल थी। हम बिटिया को आधार बनवाने चले गए और इतनी देर में बिटिया खेल रही थी। मतलब आग तो थोड़ी दुपहर में जराई थी, तो थोड़ी देर आग वगैरह जराई लेती थी और कुछ दौड़ा भी सो आई जात तो जाने दौड़ा के कारण वो क्या एकदम तौले हम आए, मतलब तौले जो चूल्हे के तीर ऐसे आगी तैसे तापत है, तैसे मतलब ऐसे तापती। क्या पूरी जल गई? हाँ पूरी। और कानपुर में एसटीएफ और थाना सीसामो पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों के अंतर जनपदी और अंतर्राज्यीय तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियुक्त स्वदेश कुमार सिंह चौहान निवासी मैनपुरी के पास से 4 अवैध पिस्टल और 7 मैगजीन बरामद की। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने ये हथियार मध्य प्रदेश के एक बंटे भाटिया नामक व्यक्ति से 20,000 रुपये प्रति पिस्टल के हिसाब से खरीदे थे।
उसने ये भी बताया कि वे बंटे भाटिया के कहने पर ही किसी अज्ञात व्यक्ति को पिस्टल देने के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचा था। कि आज एसटीएफ की स्थानीय इकाई और सीसामऊ की पुलिस के द्वारा एक अच्छी सफलता प्राप्त की गई, जिसमें 4 हाई क्वालिटी पिस्टल हमें बरामद हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और एक अभियुक्त सदेश कुमार चौहान, जो कि ग्राम नैगवा, थाना किशनी, जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। और इसके साथ हमें .32 बोर की 7 मैगजीन और 4 पिस्टल .32 बोर की हमें मिली हुई हैं। इसने पूछने में बताया कि ये पिस्टल ये धार एमपी से लेके आता है और यहाँ पर किसी क्लाइंट को देने के लिए आया था। इसी बीच ये इसको जो है पुलिस ने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक पिस्टल है और अच्छी क्वालिटी की है, और अगर ये किसी अच्छे गैंग के हाथ में लग जाए तो बहुत नुकसान कर सकती है। और कानपुर में साइबर ठगों ने अलग अलग मामलों में टास्क, ऑनलाइन गेम, निवेश और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की ठगी की। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच दिया जाता था। शुरुआत में थोड़ी रकम वापस करके भरोसा जीता जाता था, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया जाता था। व्यापार के नाम पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स अभी मार्केट में चल रहे हैं, और आए दिनों ये देखा जा रहा है कि ऑक्शन या गेम्स के रूप में पैसा लिया जा रहा है, इनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि आपके चालान के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी गाड़ी का चालान हुआ है, और उसके लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके साथ ठगी हो रही है। तो इस मामले में साइबर थाने में बहुत सारे हमारे पास प्रकरण आए हैं, जिनकी जांच हमने की है और आगे एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। रुड़की से जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में शिवलिंग खंडित होने की खबर मिलते ही लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। हिंदू संगठनों सहित भीम आर्मी लोग भी मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर प्रशासनिक नुमाइंदे भी पहुंचे और मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भगवानपुर के पास मोहितपुर गांव है, यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है। हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक है, तो एक जलसा हुआ है यहाँ मुसलमानों का। उस जलसे के बाद उन मुसलमानी गुंडों ने, उन जिहादियों ने जिस तरह से वो पहले एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर हिंदुओं को, मंदिरों को खंडित करने का काम करते थे। तो आज घटना हुई है, उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत निंदनीय और घृणित कार्य है। जिसने भी ये कार्य को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से किसी प्रकार की बख्शिश उसके लिए नहीं की जाएगी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा हुआ है। वो निश्चित रूप से जेल जाएगा और उसको उसके किए की सजा मिलेगी। और माहौल खराब करने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा था बाहर के व्यक्तियों के द्वारा, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिव का मतलब कल्याणकारी, भगवान शिव का मंदिर है। गुरु रविदास जी, भगवान शिव जो हमारे भगवान हुए, महापुरुष हुए, उनकी मूर्ति को खंडित किया गया एक सिरफिरे व्यक्ति द्वारा। त्वरित कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और आज वो व्यक्ति, वो दुष्ट आत्मा सलाखों के पीछे है। जो शिव मंदिर था स्थानीय, उसमें मूर्ति को खंडित किया गया, तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। पुलिस से अभी बैठ के बाद मीटिंग हमारी थाने में है, विभिन्न जनपद थाने में आ रहे हैं, वहाँ एक मीटिंग हमारी, उसका तय किया जाएगा। खबर लक्सर से, जहां नगर पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 5 में गाय के साथ दुष्कर्म की बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई। गाय मालिक द्वारा सुबह चारा देने पहुंचे पर मामले की जानकारी हुई। शर्मनाक अमानवीय मामले की खबर जंगल में आग की तरह फैली। हालांकि लोगों के पकड़ने पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, मैं लक्सरी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 5 में। सर, मैं अपनी गाय के लिए चारा लेके जा रहा था, तो मैं सुबह आके देखा एक लड़का गाय के साथ दुष्कर्म कर रहा है और क्या बोले नंगा अवस्था में पड़ा था वो। और सर, मैंने क्या बोले पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया। भागने के बाद फिर क्या बोले मैंने गाय को खोला, गाय में बिल्कुल मरी हुई स्थिति में पड़ी थी, उसके कोई बचने के चांस नहीं थे। इसकी मैंने फटाफट रस्सी खोल ली, उसे मड़ा मुड़ा,
फिर मैं चौकी गया, चौकी से पुलिस वालों को बुला के लाया, तब उसे क्या बोले लाया, फिर पुलिस वालों को पकड़ा उसे। हमारी गाय के साथ में जैसे आई घास लेके यहाँ पे देखा वो नंग धड़ंग था और देखा उसने उल्टे काम कर रखे थे, हाथ पैर बांध के उसके मुंह बांध के गे रखी थी नीचे। और मैं घर पे गई बुलान और चक्कू भी था, वो वैसे सामान भी मिलाए यहाँ पे। तो ऐसे उसे इतना पकड़ने की कोशिश करी तो भाग गया वो, फिर पकड़ लिया उसे, पुलिस को फोन किया था हमने। खबर खटीमा से, जहां बाजार चौकी में प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र शाह ने नए साल पर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कारोबारी खासकर होटल संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 1 जनवरी को सभी को शांतिपूर्वक नए साल की खुशियां मनानी है, जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, आज मेरे द्वारा चौकी बाजार क्षेत्र में स्थानीय व्यापारियों, होटल रिजॉर्ट मालिकों को आगामी 31 और नववर्ष को देखते हुए एक बैठक ली गई है, जिसमें उच्चाधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन कराने के लिए संबंधित व्यक्तियों को बताया गया है। जिसमें अपने जो होटल रिजॉर्ट में जो ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें लिमिटेड लोगों को इनविटेशन देने, अग्निशमन यंत्रों का जो है वहाँ पर जो है यूटिलाइजेशन करने। पौड़ी गढ़वाल से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शनिवार को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भाजपा द्वारा अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर विधायक राजकुमार पुरी, जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत और जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर्व के तहत पूरे राज्य में एक सप्ताह तक कार्यक्रम संचालित। जिला भंडारी, जिला अध्यक्ष पौड़ी। आज अटल जी के जन्म शताब्दी पे ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ पे। और हमारे जिला अध्यक्ष कमल किशोर भाई जी, विधायक हमारे राजकुमार पौड़ी जी और जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष सामने कहते जिला अध्यक्ष और प्रहलाद जी जो प्रभारी हैं यहाँ पे, सभी उपस्थित हुए और बढ़ चढ़ कर मातृशक्ति में भाग लिया। देखिए, अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी पौड़ी ने अटल स्मृति सम्मेलन पौड़ी विधानसभा का यहाँ पर आयोजित किया था, जिस पर अटल जी के जीवन पर, अटल जी की जो जीवन यात्रा है, उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, उस पर विस्तार से अपनी बात रखी गई है। अटल जी का जो मॉडल है, अटल जी का जो सुशासन था, उस पर वक्ताओं ने अपने विचार यहाँ पर रखे। आज बड़ी संख्या में पौड़ी विधानसभा के लोग अटल स्मृति सम्मेलन में शामिल हुए हैं। आज अटल स्मृति सम्मेलन विधानसभा पौड़ी के अंतर्गत आयोजित किया गया और इसमें हमारे जो वक्ता थे जिलाध्यक्ष पौड़ी और हमारे प्रहलाद सिंह रावत जी, और इनके द्वारा जो है बहुत ही अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंडलों से हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे, भारी संख्या में उपस्थित थे। मैं कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं और जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सबका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। खबर विकासनगर से, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर विकासनगर में भी आक्रोश देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेत्री डिंपल सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और सीबीआई जांच की मांग की। कहा कि भाजपा जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती, वहीं उसके नेता इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। सभी को जैसे कि मालूम है, उत्तराखंड में लगातार पिछले 10 दिनों से वीआईपी का नाम और खास करके जो जिस तरह से भाजपा की पोल पट्टी खुल रही है अंकिता मामले में, अंकिता हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड था जिसमें उर्मिला नाम की एक महिला ने सारी वीडियो लाइव करके सारे सबूत दिए हैं और उसके साथ ही उसने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम खोले जिसमें मुख्य रूप से भाजपा का जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत, उसका नाम सामने आया है। इस बात को मैं मानती हूँ, इस बात को कि अभी तक 100% पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर शक का दायरा आ गया है तो क्यों मौन है भाजपा के नेता, क्यों मौन है? उनकी जुबान लड़खड़ाती है।
जब वो कोई बाइट देते हैं तो उनकी जुबान लड़खड़ाती है, स्पष्ट क्यों नहीं कहते, क्यों इतना दम नहीं रखते हैं? आज उत्तराखंड की बेटियां जो उत्तराखंड से बाहर रह रही हैं वो खुले आम दम भर के इस बात को कह रही हैं कि हम उत्तराखंड आ रहे हैं और अपनी इस बेटी को हम न्याय दिलाएंगे। देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।